हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीजनिंग क्लास। टॉपिक हमारा चल रहा था फिगर काउंटिंग। आज है फिगर काउंटिंग का डे 4। आज है फिगर काउंटिंग का डे 4। लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल किए थे। अब मैं आपको करवा रहा हूं इस क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एग्जाम्पल। प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जाम्पल फिगर। अभी हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जो पार्ट चल रहा है फिगर काउंटिंग में, वो चल रहा है ट्रायंगल काउंटिंग। ठीक है, आपसे पूछा गया बताइए दिए गए एग्जाम्पल में कितने ट्रायंगल हैं। ये लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आपके ऑप्शन हैं ये 20, 21, 19 और 24। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने जो आपको फॉर्मेट पढ़ाए हैं उन्हीं फॉर्मेट बेस्ड हैं। ठीक है, तो आप ट्राई करें जल्दी से और बताइए कि दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। आप ट्राई करें जल्दी से, फॉर्मेट याद करें। मैं आपको जरा सा हिंट देता हूं, ये फॉर्मेट हमने पढ़ा था। इस फॉर्मेट में कितने ट्रायंगल होते हैं? 1, 2, 3, 4 का डबल 8। तो क्या ऐसे फॉर्मेट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं क्या? ऐसे फॉर्मेट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं क्या? तो देखो, सबसे पहले ये फॉर्मेट देखें, जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां देखें। इस फॉर्मेट में कितने ट्रायंगल है फ्रेंड्स? 8। कितने ट्रायंगल हैं? 8। क्या ऐसा ही फॉर्मेट आपको इधर दिखाई दे रहा है क्या? वही सेम 1, 2, 3, 4 का डबल फ्रेंड्स कितना हो गया? 8 हो गया। का डबल 8। अब देखें 8 ये और 8 ये डायरेक्ट कितने हो गए? 16। उसके बाद देखें ये जो फॉर्मेट है, ये जो फॉर्मेट है हमने पढ़ा, ये फॉर्मेट कितने का होता है फ्रेंड्स? 3 का होता है। ये फॉर्मेट कितने का होता है? 3 का। तो क्या ऐसा ही फॉर्मेट आपको यहां दिखाई दे रहा है क्या? और ये कितने हो गए? 3। ये कितने का हो गया? 3 का हो गया। तो फ्रेंड्स 8 और 8 16, 16 और 3 19। डायरेक्ट कितने ट्रायंगल आ गए हमारे पास? 19 आ गए। अब हमें यह देखना है कि दोनों आकृतियों के जुड़ने से, दोनों आकृतियों के जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखें, आप इस पॉइंट से देखें, यहां से देखें, इस पॉइंट से जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां से देखें, क्योंकि 19 आया है और 19 हमारे पास ऑप्शन में, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इनके जुड़ने से कोई नया ट्रायंगल आएगा या नहीं आएगा। तो देखें, आप यहां इस पॉइंट से शुरू किया ये लाइन और यहां से ये, क्या ये ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में काउंट हुआ है क्या फ्रेंड्स? नहीं हुआ। अगर यहां से एक आया है तो आप देखें फिर इस पॉइंट से भी आएगा, इसका मतलब। तो देखें दूसरा ट्रायंगल, ये देखें फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रायंगल किसी फॉर्मेट में काउंट नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं तो कितने और आ गए ट्रायंगल? 2 ट्रायंगल और आ गए और टोटल ट्रायंगल कितने हो गए फ्रेंड्स? 21 हो गए। 8 इसके अलग काउंट किए हमने, 8 इसके अलग काउंट किए, 3 इसके अलग काउंट किए। अब आप देखो, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों कहीं काउंट नहीं हुए थे। तो हमारा आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? 21 होगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अगला एग्जांपल आपके पास ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इसका आंसर आई होप सभी दे पाएंगे। और ऑप्शन आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपके पास ये चारों। जल्दी से काउंट करें और लिखें कि क्या आंसर है। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद करें ये फॉर्मेट याद करें। मैंने आपको क्या बताया था? जब ट्रायंगल के एक ही वर्टेक्स से सामने भुजा पर लाइन जारी हो तो कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4। और इन सभी नंबर्स का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और इन सब का योग करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 10 आएगा। तो आप देखें ये जो फॉर्मेट है, आप देखें यहां से और ये जो फॉर्मेट है, यहां से ये जो फॉर्मेट है, क्या बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट है। क्या करें? नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 और उस नंबरिंग का योग कर दें। योग कितना आएगा? 10। तो ये सारे ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। ये जो रेड लाइन में आपको दिख रहे हैं, ये सारे ट्रायंगल आपके काउंट हो चुके हैं। तो देखें, अब 10 तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखें ये जो फॉर्मेट है, ये कितने का फ्रेंड्स? 3 का। 3 ही हो गए। अगर इधर से 3 है तो फिर इधर से भी 3 होंगे। कितने और आ गए? 6।
और आगे फ्रेंड्स, और आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा इसमें और कोई ट्रायंगल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल आप सोल्व करें जल्दी से। एग्जांपल आपके पास ये ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके 30, 26, 28, 24। जल्दी से ट्राई करें। आंसर बताइए इसमें क्या होगा। याद करें फॉर्मेट, लाइन के नीचे फिर लाइन के ऊपर। जल्दी से ट्राई करें, आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 30, 26, 28, 24। जल्दी से आंसर लिखें फ्रेंड्स। फॉर्मेट से काउंटिंग करनी है, 1 बाय 1 काउंटिंग नहीं करनी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं, ऐसे कभी भी क्वेश्चन फिगर काउंटिंग का सोल्व नहीं हो पाएगा अगर थोड़ा सा भी बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ गया तो देखें, आप सबसे पहले देखें लाइन से नीचे 1 2 3 4 योग किया तो कितना हो गया 10। लाइन से नीचे के सारे ट्रायंगल काउंट हो चुके हैं। अब आप देखें फ्रेंड्स, 10 तो ये हो गया आपके पास। 10 के बाद ये जो फॉर्मेट है ये कितने का होता है 3 का। कितने का होता है 3 का। इसी से और आगे चलें, इसी से और आगे चलें तो ध्यान दें, मैं जहां लाइन ड्रॉ कर रहा हूं वहां देखते रहें। अगर इस लाइन को जोड़ दूं और एक बार वापस लाइन खींच दूं तो ये फॉर्मेट बना कुछ इस तरीके का। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये फॉर्मेट बना इस तरीके का, और इसमें भी कितने होते हैं 3 होते हैं। तो +3 और आगे वापस समझे कौन से आए ये 3 ये और 3 ये। तो फ्रेंड्स कितने आ गए आपके पास 6 नए ट्रायंगल आ गए। कितने आ गए 6 नए ट्रायंगल। 10 पहले से थे 6 अब आ गए। तो फ्रेंड्स कितने हो गए 10 और 6 16। अब आपको देखना है और कौन से ट्रायंगल रह गए। तो फ्रेंड्स देखो अब कौन से रह गए, आप मुझे बताएं। एक ये ट्रायंगल और एक ये छोटा, कौन से, ये दोनों छोटे ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुए हैं क्या, कहीं काउंट किसी फॉर्मेट में नहीं हुए। फ्रेंड्स 2 और आ गए। कितने हो गए 16 और 2 18 ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब आप देखें और भी ढूंढने हैं, क्योंकि 18 तो अभी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन ही 24 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब और ट्रायंगल होंगे। तो वो कौन से, देखो फ्रेंड्स ये 2 छोटे हमने काउंट किए। अब आप यहां से देखो, ये दोनों ने मिलकर ट्रायंगल बनाया एक, और ये किसी फॉर्मेट में काउंट नहीं हुआ, किसी फॉर्मेट में नहीं हुआ, तो मतलब इसको काउंट करना पड़ेगा। अगर इधर से ये आ रहा है तो फिर फ्रेंड्स इधर से भी ये आएगा, तो फिर इधर से भी ये ट्रायंगल आएगा। और कितने और हो गए हमारे पास 2 और हो गए। तो हम फ्रेंड्स ऐसे करते हुए पहुंचे 20 के ऊपर। कहां पहुंचे 20। लेकिन अभी भी ट्रायंगल तो और बचे हुए हैं, अभी भी ट्रायंगल और हैं। और वो कौन से, देखो अब आप देखो कि दोनों के दोनों फिगर एक कॉमन लाइन से जुड़े हैं। दोनों फिगर एक कॉमन लाइन से जुड़े हैं। इसका मतलब कंफर्म है कि यहां से नए ट्रायंगल आएंगे। और वो कौन से आए फ्रेंड्स, देखो ध्यान से देखना, वो 2 ट्रायंगल कौन से आए। एक और इसी तरफ से इसी लाइन से ये 2। अगर फ्रेंड्स अब कंफर्म हो गया कि इधर से 2 आए हैं, अगर इधर से 2 आए हैं तो फिर इधर से भी 2 आएंगे। और वो कौन से, इसी लाइन से देखो, एक और इसी लाइन से ये 2। तो फ्रेंड्स 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, कितने और आ गए 4। अभी तक ट्रायंगल कितने हो चुके हैं फ्रेंड्स 24। और देखें कोई ट्रायंगल रह गया क्या, ये छोटे काउंट हो चुके हैं, ये तीनों काउंट हो चुके हैं, ये काउंट, यानी सारे ट्रायंगल हमारे काउंट हो चुके हैं। और हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 24 होगा। हमारा आंसर क्या होगा 24 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट एग्जांपल
सिंपल एग्जांपल है, जल्दी से ट्राई करें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करें। ऑप्शन आपके पास 24, 14, 18, 22 और ये फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे इसमें? ये वाला। और हम सबको पता है ये फॉर्मेट कितने का होता है फ्रेंड्स, ये फॉर्मेट कितने का होता है? 1 2 3 4 का डबल 8, 1 2 3 4 का डबल 8। तो ये फॉर्मेट इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से काउंट करके बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। तो फ्रेंड्स देखो, मैं 16 डायरेक्ट लिख सकता हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि 16 क्यों लिखा। क्योंकि देखो, ध्यान से देखें, यह फॉर्मेट कितने का होता है? 8 का होता है, ठीक है। और इसके साथ यह फॉर्मेट भी कितने का होता है? 8 का होता है फ्रेंड्स। तो 8 इसके और 8 इसके, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 16, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा 16। अब हमें यह देखना है कि इस 16 के अलावा कौन से ट्रायंगल हमारे रह गए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये ट्रायंगल और इधर ये ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुए क्या? नहीं हुए। इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये कहीं भी काउंट हुए क्या? क्योंकि ऊपर के जो 8 काउंट किए थे हमने, ऊपर के जो 8 काउंट किए थे वो 8 हमारे ये ट्रायंगल थे। 1 2, ये पूरा बड़ा 3, ये पूरा बड़ा 4, फिर इधर हाफ, फिर इधर हाफ, ऊपर हाफ, नीचे हाफ, ठीक है। लेकिन ये जो 4 मैंने टिक मार्क किए हैं ये कहीं भी काउंट नहीं हुए। इसी तरह फ्रेंड्स, नीचे का जो 8 का फॉर्मेट है उसमें कौन से काउंट हुए? वही 8। लेकिन आप वापस बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल कहीं भी काउंट हुए क्या? कहीं नहीं हुए फ्रेंड्स। तो कितने आ गए? 2, 4 और 6, 6 ट्रायंगल और आ गए। और टोटल ट्रायंगल हमारे पास कितने हो गए फ्रेंड्स? 22 हो गए। टोटल ट्रायंगल हमारे पास कितने हो गए? 22 हो गए। अभी मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया, इसके बाद आप क्या करें? खुद एग्जांपल ड्रॉ करें, खुद एग्जांपल ड्रॉ करना और फिर उसमें काउंट करने की कोशिश करना। तो इससे क्या होगा? हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होगी। ऐसा नहीं कि ठीक है मैंने यहां बोर्ड पे समझाया और आपने देखा कि हाँ मुझे भी समझ में आ गया। नहीं, कोई भी चीज को पढ़ने का तरीका है कि एक बार आप यहां समझो, उसके बाद आप खुद ड्रॉ करें और काउंट करने की कोशिश करें। अगर आपके पूरे 22 आ रहे हैं इसका मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। और इस तरह दो फॉर्मेट जब भी जुड़े हों फ्रेंड्स, आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि इस तरह के दो फॉर्मेट जब भी एक साथ जुड़े हों, आप क्या काम करें? उनमें से एक फॉर्मेट को बाहर निकाल लें। अगर क्वेश्चन जरा सा भी आपको कॉम्प्लेक्स लगे, काउंटिंग नहीं हो पा रही है, ऑप्शन तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो क्या कीजिए? एक फॉर्मेट को अलग निकालिए। अब आप देखिए कि मेरे पास जो 8 ट्रायंगल काउंट हुए हैं वो ये हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही ये लाइन ऐड होती है, जैसे ही ये लाइन ऐड होती है, तो फ्रेंड्स देखो ये 2 नए ट्रायंगल आए। फिर यही लाइन इधर ऐड होती है, तो फ्रेंड्स देखो मेरे पास ये 2 नए ट्रायंगल आए, ठीक है। फिर इस फॉर्मेट को आप अलग कीजिए और यही प्रोसेस फिर फॉलो कीजिए। तो इससे गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, यानी ना के बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका? 22 होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स राजस्थान पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया सवाल है जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि वो आरपीएससी हो या यूपीएससी हो, फिगर काउंटिंग टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चंस लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। जब हमने डे 1 से स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा गया था क्वेश्चन यूपीएससी के सी सेट में, यानी जो प्रीलिम्स होता है उसमें वो क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया सवाल, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज था इसमें। अभी तो इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं एज ए ट्रायंगल काउंटिंग के लिए, लेकिन वहां क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया था। और वो क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रायंगल और रेक्टेंगल,
त्रिभुज और आयत के बीच का डिफरेंस पूछा गया था फ्रेंड्स। लेकिन अभी मैंने आपको रेक्टेंगल जो है, आयत जो है, वो आपको अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप इसमें सिर्फ अभी क्या काउंट करें, ट्रायंगल काउंट करने की कोशिश करें। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं 20, 21, 22 और 23। ऑप्शन बड़े नियर बाई हैं फ्रेंड्स, और ये जो एग्जाम्पल है हमारे फॉर्मेट से बाहर नहीं है, तो आप इसको फॉर्मेट से काउंट करने की जल्दी से कोशिश कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप साथ साथ समझते चलें, ठीक है। आप चाहें तो आंसर, जिन्होंने बहुत जल्दी काउंट किया, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, देखें, 1, 2, 3, 4 अलग है, क्योंकि ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट अलग है, ये फॉर्मेट से चारों ट्रायंगल जो हैं ये अलग हैं। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट हम इनको 4 लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद देखें, आप ये फॉर्मेट देखें, ये फॉर्मेट हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसको काउंट करने का तरीका 1, 2, 3, 4 का डबल हो गया फ्रेंड्स 8। इसी तरह यही फॉर्मेट यहां है, 1, 2, 3, 4 का डबल 8। तो फ्रेंड्स ये तो वो ट्रायंगल था जो काउंट नहीं करने, काउंट इसलिए नहीं करने का मतलब हो गया कि फॉर्मेट बेस्ड है, डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फॉर्मेट बेस्ड है। तो 8 और 8 16, 16 और 4 हमारे पास कितने हो गए, 20 ट्रायंगल हो गए फ्रेंड्स। क्या और नए ट्रायंगल आएंगे क्या इसमें? बिल्कुल, मैंने बताया था कि इस तरह के दो फॉर्मेट जब भी ऐड होंगे, इस तरह के दो फॉर्मेट जब भी ऐड होंगे, तो उनके डायगोनल और दूसरा सेंटर से ट्रायंगल आएंगे फ्रेंड्स। तो देखें, क्या सेंटर के ऊपर कोई भी लाइन आ रही है क्या बाहर से, या आपस में सेंटर से सेंटर जुड़ा हो, नहीं जुड़ा हुआ, इसका मतलब सेंटर से ट्रायंगल नहीं आएगा। तो फिर कहां से आएगा, डायगोनल से। तो देखें, एक ये और दूसरा ये, तो डायगोनल से कितने ट्रायंगल और आ गए, 2 आ गए फ्रेंड्स। टोटल ट्रायंगल कितने हो गए, 22 हो गए। टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए फ्रेंड्स, 22 हो गए। ठीक है, ये कुछ प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल काउंटिंग में एक फॉर्मेट और बचा हुआ है। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मेट हम पढ़ते हैं। तो देखें फ्रेंड्स, मैं ड्रॉ करता हूं, आप वन बाय वन उसको सोल्व करते चलें, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये लाइन जो है फ्रेंड्स, ये सेंटर से आ रही है, ये लाइन जो है ये सेंटर से आ रही है। ठीक है, आपसे पूछा गया दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा एग्जांपल है, आप 1 बाय 1 करके डायरेक्ट काउंटिंग कर सकते हैं। आईबी के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में काफी बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुआ है और आगे भी इसकी संभावना है। ठीक है, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इसी को और आगे बढ़ाएं हम, यानी ये थोड़ा बड़ा हो जाए। देखो, यहां पैरेलल लाइन 3 थी, अब पैरेलल लाइन कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 2, 3 और ये 4। ये फ्रेंड्स और बड़ा एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये और बड़ा हो सकता है। ठीक है, आप काउंटिंग करते रहिए, जब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूं आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। यहां पैरेलल लाइन 1, 2, 3 थी, यहां 1, 2, 3, 4 हो गई, अब कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी। 1, 2, 3,
4 और ये 5। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, 1 2 3 और ये 4 और ये खुद 5। अब इनको ज्वाइन कर दें, एंड सो ऑन फ्रेंड्स। ये एग्जाम्पल अब और कितना भी बड़ा होता चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखें, इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले बताइए कितने ट्रायंगल हैं, सबसे पहले फॉर्मेट में कितने ट्रायंगल हैं बताइए। तो देखिए काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो डायरेक्ट है फ्रेंड्स। 9 के बाद देखें, आप इस पॉइंट से शुरू कर दें। 9 के बाद ये काउंट हो चुका हमारा। 9 के बाद 10 और पूरा बड़ा 11। ठीक है, फिर इस पॉइंट से देखें, 11 के बाद ये 12, इस पॉइंट से देखें ये 13। छोटे ट्रायंगल सारे काउंट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो डायरेक्ट ट्रायंगल कितने आए, 13 आए। कितने ट्रायंगल्स आए फ्रेंड्स, 13 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये छोटा एग्जांपल था, हमने इजीली इसको काउंट कर लिया, हमने इसको इजीली काउंट कर लिया। लेकिन अब एग्जांपल और बड़ा हो गया, तो 1 बाय 1 कब तक काउंट करेंगे, 1 बाय 1 कब तक काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल हैं वो कितने हैं फ्रेंड्स, 27 हैं। मैं आपको एक बार काउंट करवा के बताता हूं कि 27 कहां है, उसके बाद मैं आपको इसके डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पहले आप कोशिश करें 1 बाय 1 27 काउंट करने की। तो देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो फ्रेंड्स 16 ट्रायंगल तो डायरेक्ट है, जिनको काउंट नहीं करना। 16 के बाद देखें, आप इस पॉइंट से शुरू करें, 16 के बाद 17 और आगे चले 18 और आगे चले 19। ठीक है, इस पॉइंट से सारे काउंट हो चुके हैं और कितने हो चुके हैं, 19। उसके बाद इस पॉइंट से देखें, 19 के बाद 20 और आगे चले तो 21। यहां से देखें, 21 के बाद 22 और आगे चलें तो 23। इन दोनों पॉइंट से सारे कवर। 23 के बाद और आगे चलें इस पॉइंट से 24, इस पॉइंट से भी फ्रेंड्स 25 और इस पॉइंट से 26। एक कौन सा रह गया फ्रेंड्स, एक रह गया बीच में और सेंटर में उल्टा ट्रायंगल। देखो ध्यान से, 27। तो फ्रेंड्स कितने ट्रायंगल हैं, 27। लेकिन ये फिर बड़ा हो गया, खाते पीते घर का है, फिर बड़ा हो गया। तो क्या 1 बाय 1 काउंटिंग पॉसिबल है क्या इसकी, 1 बाय 1 काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां ट्रायंगल कितने हैं, 48 है। यहां ट्रायंगल कितने हैं, 48 है। तो फ्रेंड्स कैसे काउंटिंग करें, अब इसकी काउंटिंग कैसे करें, क्योंकि ये तो बड़ा होता चला जा रहा है। ठीक है, इससे भी बड़ा हो सकता है। तो क्या करें, देखो क्या करें, मैं आपको तरीका बताता हूं, ये तरीका फॉलो करना है। इससे बड़े की संभावना बहुत कम रहती है एग्जाम में। ठीक है, तो यहां तक देखो क्या तरीका है फ्रेंड्स। ये जो एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, यहां देखें क्या करना हमें। यहां ट्रायंगल है 27, इनको काउंट करने का अब आप तरीका देखें। आपको क्या करना है, ये बड़े ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, बड़े ट्रायंगल की ये 3 साइड्स हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आपको देखना है कि इंडिविजुअल साइड के ऊपर कितने कट लगे हैं। कहने का मतलब समझे आप, यहां जैसे मैंने ये साइड ली ट्रायंगल की, ये साइड ली फ्रेंड्स, तो आप देखें कि इस साइड के ऊपर कितने कट हैं, 1 2 और ये 3। एंड पॉइंट्स को छोड़ देना है,
एंड पॉइंट्स को छोड़ देना है। लाइन के बीच में कितने कट लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, तो आपको कर देना है 3 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स चलें इस साइड के ऊपर, इस साइड पे चलें तो वापस देखो कितने कट लगे हुए हैं, 1 2 और ये 3, तो वापस कर देना आपको 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आए फ्रेंड्स तीसरी साइड के ऊपर, तो देखो 1 2 और ये 3, कितने कट लगे हुए हैं, 3 कट लगे हुए हैं, यहां भी कर देना आपको 3 का स्क्वायर। क्या कर देना है, 3 का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स तीनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यही काम हम यहां करके देखें, मैंने आपको बताया था यहां ट्रायंगल कितने हैं, 48 है। तो देखो वापस इंडिविजुअल साइड्स लेनी है आपको। देखो इस साइड के ऊपर कितने कट लगे हुए हैं, 1 2 3 4, तो फ्रेंड्स कर देना है 4 का स्क्वायर। इस साइड के ऊपर भी कितने कटे हैं, 4, कर देना है 4 का स्क्वायर, और इस साइड के ऊपर भी कितने कटे हैं, 4, आपको कर देना है 4 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स 16 प्लस 16 और कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये मेथड यहां तो नहीं लग रहा है, ये मेथड यहां तो लागू नहीं हो रहा है। तो देखो 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 होगा, लेकिन आंसर क्या है, 39। तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, ये जो तरीका है ये ना इसमें लगेगा और ना इससे आगे लगेगा। यह तरीका सिर्फ इन दो को याद रखने के लिए है। फिर से बता रहा हूं, यह तरीका ना इससे इधर लगेगा और ना इससे बड़े में लगेगा। फ्रेंड्स मैंने बताया एग्जाम में लास्ट यहां तक आने की संभावना है, इससे बड़े की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन मान लो एग्जाम में आ जाए, कि सर इससे बड़ा आ जाए, तो हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, देखो मैं लिख देता हूं यहां। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक इवन के लगेगा और एक ओड के लिए। ये इवन ओड क्या है मैं अभी समझाता हूं। इवन के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1/8। इवन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1/8। ये n की वैल्यू क्या होगी ये भी अभी आपको मैं बताऊंगा। और ओड के लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1/8। आपको फ्रेंड्स दोनों फॉर्मूले एक जैसे लग रहे होंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन जरा सा चेंज है। आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरे में चेंज क्या करना है, ओड में इस टोटल में से -1 कर देना है, इस टोटल में से -1 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो बटे में 8 है ये कंप्लीट के नीचे आएगा। अब बात यह है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमें क्या रखनी है उसको ध्यान से समझो। मैं लिख देता हूं एक बार हिंदी में कि n की वैल्यू क्या रखनी है। n की वैल्यू होगी बड़े ट्रायंगल के साथ जितने बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ, बड़े ट्रायंगल के आधार मतलब समझ गए ना, बेस। बड़े ट्रायंगल के आधार यानी बेस, बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का बेस लगा हो, यानी आधार लगा हो। तो फ्रेंड्स इसको ध्यान से समझना कि ये n की वैल्यू रखनी कैसे है।
ठीक है, वापस समझो n की वैल्यू क्या है, मैंने लिखा बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का बेस लगा हो, जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो। तो फ्रेंड्स इसको समझना, कहना क्या चाह रहा हूं, इसमें मुझे मान लो काउंटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n की वैल्यू ढूंढूंगा। फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, वो देखेंगे अभी इवन का लगाना है कि ओड का लगाना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, बड़े ट्रायंगल के बड़े ट्रायंगल का आधार यानी बेस, ये ले लो आप, बड़े ट्रायंगल के आधार के साथ जितने छोटे ट्रायंगल का आधार लगा हो। तो देखो बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ इस छोटे ट्रायंगल का बेस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, लगा हुआ फ्रेंड्स। इसके बाद देखो क्या इस ट्रायंगल का बेस लगा है क्या, नहीं, इसका तो वर्टेक्स कॉर्नर लगा हुआ है। आप देखो फिर इस ट्रायंगल का बेस लगा हुआ है, ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा, और उसके बाद ये फ्रेंड्स चौथा। तो बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ कितने छोटे ट्रायंगल का बेस लगा हुआ है, 4। कितने का लगा हुआ है, 4। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू क्या होगी, 4। लेकिन बात यह है कि ये इवन के फॉर्मूले में रखें या ओड के फॉर्मूले में रखें। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू आई है 4, और 4 जो नंबर है वो इवन है या ओड है, यानी सम है या विषम है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो 4 है ये सम संख्या है, तो इवन के फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देंगे। चलो रख के देखें, n यानी 4, n बराबर क्या आया यहां 4। तो 4 गुणा में 4 प्लस 2 6, गुणा में 4 गुणा 2, n की वैल्यू 4, 4 गुणा 2 8 और 1 9, के बटे में फ्रेंड्स 8। सोल्व करें इसको, 4 इंटू 2, 2 इंटू 3 और 9 इंटू 3 27। चाहे तो फ्रेंड्स आप इसमें भी रख के देख सकते हैं, समझते चलें आप इसको, एक बार वापस समझें कि n की वैल्यू कैसे लेनी है, क्या लेनी है। अब इसमें आप मान लो हमें काउंटिंग करनी है, इसमें हमें काउंटिंग करनी है फॉर्मूले से, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू ढूंढे। तो देखो बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ कितने छोटे ट्रायंगल का, 1 2 3 4 और 5। बड़े ट्रायंगल के बेस के साथ कितने छोटे ट्रायंगल का बेस लगा है, 5 का। तो फ्रेंड्स n की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5 आई। तो 5 जो संख्या है वो सम है या विषम है, फ्रेंड्स विषम है। तो इसमें रख देंगे हम n की वैल्यू। तो देखें सोल्व करें, n यानी 5 गुणा में 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 2 7, के गुणा में 5 गुणा 2 10 और 1 11, के टोटल में से क्या करेंगे -1, और के बटे में क्या करेंगे फ्रेंड्स 8 करेंगे, के बटे में क्या करेंगे 8। अब इसको सोल्व करें, 7 इंटू 5 35 और 35 इंटू 11 350 385। इन तीनों को गुणा किया तो 385 -1 384 के बटे में 8। अब फ्रेंड्स सोल्व कर लो, 8 इंटू 4 32, कितना बचा 6, और 8 इंटू 8 64। तो फ्रेंड्स पहले भी हमारे ट्रायंगल कितने थे 48, और अब भी कितने हैं 48 हैं। अब ये फॉर्मूला जो है ये आप किसी भी कितना भी बड़ा फॉर्मेट हो, लेकिन फॉर्मेट इस तरीके का होना चाहिए, तो कितना भी बड़ा फॉर्मेट हो ये फॉर्मूला आपका सब में अप्लाई होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप एक काम कीजिएगा, देखो यहां पैरेलल लाइन कितनी 1 2 3 4 5 6 का एक एग्जाम्पल लीजिएगा, फॉर्मूले से लगाने की कोशिश कीजिएगा और काउंट करने की कोशिश करना कि कितने ट्रायंगल आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फॉर्मेट मैंने आपको बताया था बिल्कुल छोटा सिंपल है, 13 थे उसमें हम काउंट कर सकते हैं। ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट ये आपको याद होना चाहिए। और जो इससे पहले तरीका बताया था वो क्या था,
1 2 3 जितने नोड हैं उसका स्क्वायर, इधर भी जितने कट हैं उसका स्क्वायर, इधर भी जितने कट हैं उसका स्क्वायर, और तीनों का क्या कर देंगे फ्रेंड्स, सम कर देंगे। तीनों का क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो ये फॉर्मेट और इससे पहले जो मैंने आपको लिखवाया था ये आपको याद होने चाहिए। तो ट्रायंगल का था ये आखिरी फॉर्मेट, ठीक है। एग्जाम्पल हम मैंने आपको करवाए। इसके अलावा आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं इवनिंग में उनका रिप्लाई भी करता हुआ चलता हूं जब आपकी लाइव क्लास चल रही होती है। तो जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे पोस्ट करते रहिए, ठीक है, बताते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, ये तो बात थी ट्रायंगल की, हमने लगभग 4 लेक्चर इसके किए हैं। इसके अलावा ट्रायंगल में कोई फॉर्मेट नहीं बचता है। इसके बाद हम करेंगे स्क्वायर काउंटिंग और रेक्टेंगल काउंटिंग, उसके शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए एग्जाम्पल हैं वो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।